नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 77 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको ऐप पर मिल जाते हैं, जिनके माध्यम से आपकी शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट की अच्छी तैयारी हो सकती है। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, भारतीय उद्योग परिसंघ के शताब्दी समारोहों के अवसर पर यहाँ आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस बात का विशेष महत्व है कि ये समारोह कलकत्ता में हो रहे हैं। हमारे देश के औद्योगिकरण में इस शहर ने अग्रणी भूमिका निभाई है। कलकत्ता हमारा पहला औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र था, जहाँ विशेष रूप से चाय, पटसन और इंजीनियरिंग उद्योगों से संबंधित गतिविधियां केंद्रित थीं। अपनी महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति के कारण यह पूर्वी भारत की प्रगति और अभिवृद्धि का मुख्य केंद्र बना रहेगा। हमारी नई नीतियों के परिणाम स्वरूप जिस नई पहल और प्रेरणा का प्रादुर्भाव हो रहा है, उससे मेरा विश्वास है कि कलकत्ता शहर का और इस सारे क्षेत्र का काया पलट हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल अभी हाल में प्राप्त एक महान सफलता के लिए भी बधाई देता हूँ, और यह इस क्षेत्र के औद्योगिकरण के लिए एक बड़ा अच्छा शगुन है। चीजें इतनी बदल गई हैं कि कल तक जो विरोधी थे वही आज रक्षक बन गए हैं, और यह सचमुच में बड़ी खुशी की बात है। पैरा। इस खुशी के मौके पर मैं भारतीय उद्योग परिसंघ को बधाई देता हूँ। सन 1895 में केवल 5 इंजीनियरिंग कंपनियां इसकी सदस्य थीं। आज इसमें इतना बदलाव आया है कि यह 3000 सदस्यों वाला एक शीर्ष संगठन बन गया है, जिसमें बड़े, मध्यम और छोटे सभी उद्योग शामिल हैं, और यह वास्तव में एक शानदार सफलता है। आपके संगठन में सभी विविध प्रकार के व्यावसायिक और औद्योगिक हितों का समावेश है। आपने यह फासला इतनी सफलता से तय किया है कि अगली दीर्घ यात्रा भी अच्छी तरह पूरी होने की आशा बलवती हो जाती है। जब हम यात्राओं की बातें कर रहे हैं, तो इस अवसर पर यह विचार करना भी उचित ही होगा कि हम कहाँ पर थे, आज हम कहाँ हैं, और हमारा लक्ष्य कहाँ जाने का है। 1991 में हमने जिस गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया था, मुझे उसके विस्तार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आज आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको उस संकट के बारे में व्यक्तिगत
और प्रत्यक्ष जानकारी है। यह भी अच्छी बात है कि लगता है कि लोग संकट के उन दिनों को भुला बैठे हैं और मानव प्रकृति का यह बहुत अच्छा गुण है। इसलिए आइए यह देखें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। जैसा कि आपको भी लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था पुनः उठ रही है और विशेषकर उद्योग के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में वर्ष के पहले 4 महीनों में जो 9% की वृद्धि हुई है वह निसंदेह उत्साहजनक है। चूंकि यह प्रगति बड़ी व्यापक है और औद्योगिक क्षेत्र के सभी खंडों में हुई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा बल मिला है। पिछले 3 वर्षों में उद्योगों की आधारिक संरचना में निरंतर सतत प्रगति दिख पड़ती है। उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में भी लगातार सुधार हो रहा है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, भारतीय उद्योग परिसंघ के शताब्दी समारोहों के अवसर पर यहाँ आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस बात का विशेष महत्व है कि ये समारोह कलकत्ता में हो रहे हैं। हमारे देश के औद्योगिकरण में इस शहर ने अग्रणी भूमिका निभाई है। कलकत्ता हमारा पहला औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र था, जहां विशेष रूप से चाय, पटसन और इंजीनियरिंग उद्योगों से संबंधित गतिविधियां केंद्रित थीं। अपनी महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति के कारण यह पूर्वी भारत की प्रगति और अभिवृद्धि का मुख्य केंद्र बना रहेगा। हमारी नई नीतियों के परिणाम स्वरूप जिस नई पहल और प्रेरणा का प्रादुर्भाव हो रहा है, उससे मेरा विश्वास है कि कलकत्ता शहर का और इस सारे क्षेत्र का काया पलट हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल अभी हाल में प्राप्त एक महान सफलता के लिए भी बधाई देता हूं और यह इस क्षेत्र के औद्योगिकरण के लिए एक बड़ा अच्छा शकुन है। चीजें इतनी बदल गई हैं कि कल तक जो विरोधी थे वही आज रक्षक बन गए हैं और यह सचमुच में बड़ी खुशी की बात है। पैरा। इस खुशी के मौके पर मैं भारतीय उद्योग परिसंघ को बधाई देता हूँ। सन 1895 में केवल 5 इंजीनियरिंग कंपनियां इसकी सदस्य थीं। आज इसमें इतना बदलाव आया है कि यह 3000 सदस्यों वाला एक शीर्ष संगठन बन गया है, जिसमें बड़े, मध्यम और छोटे सभी उद्योग शामिल हैं और यह वास्तव में एक शानदार सफलता है। आपके संगठन में सभी विविध प्रकार के व्यावसायिक और औद्योगिक हितों का समावेश है। आपने यह फासला इतनी सफलता से तय किया है कि अगली दीर्घ यात्रा भी अच्छी तरह पूरी होने की आशा बलवती हो जाती है। जब हम यात्राओं की बातें कर रहे हैं तो इस अवसर पर यह विचार करना भी उचित ही होगा कि हम कहाँ पर थे, आज हम कहाँ हैं और हमारा लक्ष्य कहाँ जाने का है। 1991 में हमने जिस गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया था, मुझे उसके विस्तार में जाने की
कोई जरूरत नहीं। आज आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको उस संकट के बारे में व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष जानकारी है। यह भी अच्छी बात है कि लगता है कि लोग संकट के उन दिनों को भुला बैठे हैं और मानव प्रकृति का यह बहुत अच्छा गुण है। इसलिए आइए यह देखें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। जैसा कि आपको भी लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था पुनः उठ रही है और विशेषकर उद्योग के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में वर्ष के पहले 4 महीनों में जो 9% की वृद्धि हुई है, वह निसंदेह उत्साहजनक है। चूंकि यह प्रगति बड़ी व्यापक है और औद्योगिक क्षेत्र के सभी खंडों में हुई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा बल मिला है। पिछले 3 वर्षों में उद्योगों की आधारिक संरचना में निरंतर सतत प्रगति दिख पड़ती है। उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में भी लगातार सुधार हो रहा है। स्टॉप।